वैसे तो सर ने बहुत सारी बातें शेखावत सर के बारे में बताई, लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि बिल्कुल जमीन से जुड़े नेता हैं। आमतौर पर नेताओं की अपेक्षाएं होती हैं जब राजनीति में उतरते हैं, लेकिन सर की अपेक्षा नहीं होती। बगैर अपेक्षाओं के काम करने वाले कार्यकर्ता के तौर पर शेखावत जी को जाना जाता है। एक बार जोरदार तालियां एक ऐसे नेता के लिए जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हैं, जिनके घर पर लोग आ सकते हैं, उनको खाना भी मिलता है और पूरा सम्मान भी। और यही हर जो जनता है वो और जो कार्यकर्ता है वो एक्सपेक्ट करता है किसी भी नेता से। तो एक बार फिर से मैं चाहूंगी तालियों के साथ स्वागत हो। जोश आप लोगों का हाई रहे, क्योंकि इतने एनर्जेटिक लीडर हमारे साथ में, तो आप लोगों की एनर्जी भी बनी रहनी चाहिए। और सर, आपके पास जो मंत्रालय है वो भारत की पहचान से जुड़ा हुआ है, भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि एक अभी हमारे हाथ जो एक बड़ी कामयाबी लगी, हमारे 12 किले महाराष्ट्र के जो वर्ल्ड हेरिटेज में अब शामिल हुए हैं, सर ये जो एक बड़ी उपलब्धि है, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में भी आप बताएं। दूसरा, इसी लेन में और किस तरह से हमारे काम आगे चल रहे हैं। धन्यवाद पूजा जी। भारत 24 का आदरणीय जगदीश चंद्र जी का बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह दृष्टि कि हम विरासत का संरक्षण भी करें और विकास भी करें, इसको यदि एक बिंदु पे कहीं देखना हो तो पिछले 11 साल के इस कालखंड में जब उनके नेतृत्व में देश ने जब उन्हें जिम्मेदारी दी है, तब से लेकर के अब तक देश की विरासत के संरक्षण को लेकर के जिस गंभीरता से प्रयास हुए हैं, उसका जो है एक प्रमाण, जिस विषय की आपने अभी चर्चा की कि हमारे मराठा कालीन जितने किले भारत की रक्षा के लिए, मराठा एम्पायर की रक्षा के लिए उस समय बनाए गए थे, उनको विश्व धरोहर समिति ने, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने, यूनेस्को की ने विश्व की धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया है। भारत के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि लगातार पिछले 3 साल तक भारत को, क्योंकि एक देश को एक वर्ष में एक ही नॉमिनेशन डालने का अधिकार होता है, लगातार 3 साल तक भारत की जो है एंट्री को सूचीबद्ध किया गया। पिछले वर्ष असम के मोइदाम्स को किया गया, उससे पहले होयसला के जो है मॉन्यूमेंट्स को किया गया। और अगर पूरे 11 साल के कालखंड में देखूं तो इस 11 साल में 14 मॉन्यूमेंट जो हैं हमारे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की सूची में सूचीबद्ध हुए। केवल इतना ही नहीं, पिछले वर्ष जब हमने भारत में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग आयोजित की थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे सारे देश जिन लोगों की अभी ऐसी क्षमता नहीं है, विकसित नहीं है, जिनके पास में यह ताकत नहीं है कि वो अपने कागजात पूरे, क्योंकि बहुत तकनीकी विषय है, अपने इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स और डॉजियर बना करके अपने देश की संपत्ति को, अपने देश की विरासत को भी इस सूची में सूचीबद्ध करा सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने के आशीर्वाद से यूनेस्को को हमने $1 मिलियन का फंड कंट्रीब्यूट किया, ताकि हम दुनिया के ऐसे देश, पिछड़े हुए देश, विकास की प्रगति में जो है गति में बहुत पीछे देश, उन देशों के डॉजियर्स बनाने के लिए उनका कैपेसिटी बिल्डिंग भारत में कर सके। केवल हम अपनी विरासत का संरक्षण नहीं, विश्व की धरोहर का संरक्षण करने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक कामयाबी मिली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को उसके लिए बहुत सारी बधाई देता हूं। सर, लेकिन एक चुनौती भी इस वक्त आ गई हमारे सामने, और वो है पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत का मुकुट, जिसे हम कश्मीर कहते हैं, भारत का मुकुट कश्मीर, वहां पर पहलगाम हमले के बाद आप पर्यटक जाने से परहेज कर रहे हैं, और ये भारतीय नागरिकों की मैं बात कर रही हूं। तो इस चैलेंज से आप लोग कैसे निपटेंगे, इससे कैसे उबरने की प्लानिंग आप लोगों ने की है? देखिए, 2019 में धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद में जिस तरह से कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, जिस तरह से कश्मीर से आतंकवाद की घटनाएं लगभग समाप्त हो गई, लोगों का विश्वास एक बार फिर कश्मीर के प्रति, कश्मीर जाने के प्रति बनने लगा। 2024 के साल के आंकड़ों को उठा करके हम देखें तो 2023 के साल में लगभग 2 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे, 2024 में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे थे। और इस बार हम अपेक्षा करते थे कि यह आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके 3 करोड़ तक पहुंचेगा। इन 5 साल के कालखंड में कश्मीर में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत सारा काम हुआ।
हजारों की संख्या में नए होटलों के कमरे बने। आपको जानकर के आश्चर्य होगा आपके दर्शकों को कि पहलगाम, केवल पहलगाम डेस्टिनेशन पर लगभग 15,000 होटल रूम्स हैं और उसमें से 70% रूम्स जो हैं पिछले इस 5 साल के कालखंड में कश्मीर के लोगों ने निवेश करके बनाए थे। यदि केवल कश्मीर की बात करूं, मैं अभी कश्मीर में था, मेरी कश्मीर के एलजी से बात हो रही थी। एलजी साहब मुझे बता रहे थे कि पिछले 5 साल के इस कालखंड में, 5-6 साल के कालखंड में 2019 के बाद में कश्मीर में लगभग 4,000 से ज्यादा नए होटल्स बने। छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, सब तरह के होटल्स होंगे और एक एवरेज होटल में 10 करोड़ रुपए का निवेश भी देखें, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश केवल होटल हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ। निश्चित रूप से पहलगाम की घटना दुखद थी और उसके कारण से कश्मीर के टूरिज्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन हमने जिस तरह से समन्वित प्रयास किए, राज्य सरकार के साथ में प्रयास किए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस की। मैं खुद पहलगाम गया, उस पूरे क्षेत्र में गया। उसके बाद हमने वहां पे मीटिंग्स आयोजित की। देश के विभिन्न मंत्रालयों ने वहां अपनी कोई इस सरकारी बैठकें, शासकीय बैठकें आयोजित की। बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज वहां गई। अभी जब मैं आज से लगभग 10-12 दिन पहले जब कश्मीर में था, तब पहलगाम में उस दिन मैं खुशी के साथ साझा करता हूं, हम उस बेंचमार्क लेवल तक बेशक न पहुंचे होंगे, लेकिन उस दिन पहलगाम में एक भी होटल का रूम अवेलेबल नहीं था। और मैं ये मानता हूं कि इस महीने के अंत तक जाते जाते जो कुछ नुकसान हुआ है उसको अगर हम पीछे छोड़ दें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर वापस हम उसी कामयाबी को, उसी मुकाम को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है